अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बेटा जीएसटी के बायोलॉजी पोर्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उन्हें जल्दी से कवर कर लेते हैं ताकि बायोलॉजी के पोर्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इजीली क्रैक कर सके ये पोर्शन आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट एमसीक्यूज़ इज विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी गोल्गी apparatus, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए राइबोसोम। Then which organelle is involved in detoxification? Detoxification में कौन सा organelle involve होता है? A लाइसोसोम, बी पेरोक्सिसोम, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दैट इज पेरोक्सिसोम। अच्छा, अगर पेरोक्सिसोम का ऑप्शन ना होता तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेक्ट होता, ठीक है। पर अगर ये दोनों एक ही उसमें आ जाए तो आपने पेरोक्सिसोम पे टिक करना है। देन विच ऑर्गेनल नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल? कौन सा ऑर्गेनल है जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट प्रोड्यूसेस एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी करेंसी है सेल की। देन मियोसिस रिजल्ट इन 2 डिप्लॉइड सेल, 4 हैप्लॉइड, 2 हैप्लॉइड, 4 डिप्लॉइड। इसमें डिप्लॉइड और हैप्लॉइड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। डिप्लॉइड मीन्स सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो मियोसिस रिजल्ट 4 हैप्लॉइड सेल, जबकि माइटोसिस जो कि सेल डिवीजन का दूसरा टाइप है उसमें 2 डिप्लॉइड सेल बनते हैं, ठीक है, जबकि मियोसिस में 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। देन क्रॉसिंग ओवर अकर इन, क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होती है? अच्छा, क्रॉसिंग ओवर जो है मियोसिस में होती है, ठीक है, मियोसिस 1 में। तो मियोसिस 1 की कौन सी स्टेज पे होती है? दैट इज प्रोफेज 1। और प्रोफेज के भी कौन से सब स्टेज पे होती है? दैट इज पेकाइटीन। ये तीनों चारों बातें आप याद रख लें, कोई भी एमसीक्यूज आए तो इजीली कर लीजिएगा। देन व्हाट्स द पर्पस ऑफ मियोसिस? मियोसिस का क्या पर्पस है? दैट इज जेनेटिक वेरिएशन। और जबकि माइटोसिस का क्या पर्पस होगा? ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है। देन व्हाट इज द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन वेयर क्रोमोसोम लाइन अप? क्रोमोसोम बीच में जो जब अलाइन होते हैं तो वो कौन से स्टेज पे होते हैं? दैट इज मेटाफेज। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ प्रोफेज 1? इनमें से कौन सी स्टेज है प्रोफेज 1 की? लेप्टोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन। तो ये तीनों ही स्टेजेस हैं प्रोफेज के। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑल। देन साइनप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन, साइनप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है? प्रोफेज में, मेटाफेज में या एनाफेज 1 में? तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? प्रोफेज 1। साइनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बेसिकली बेटा ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम को होल्ड किए होता है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम? एंजाइम का क्या फंक्शन है? टू स्पीड अप रिएक्शंस। एंजाइम आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। व्हाट इज द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम? एंजाइम की एक्टिव साइट कौन सी होती है? वेयर सबस्ट्रेट बाइंड, जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड होता है। देन विच फैक्टर अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है? ए टेम्परेचर, बी पीएच, सी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, डी ऑल। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑल। ये तीनों ही एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। देन व्हाट इज द टर्म फॉर एन एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर? वो कौन सी टर्म यूज होगी जिसमें एंजाइम अपने कोफैक्टर के बगैर होगा? ए एपो एंजाइम, बी होलो एंजाइम, सी को एंजाइम, डी सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दैट इज ए एपो एंजाइम। देन एंजाइम्स आर, एंजाइम्स हमारे पास क्या है? रीयूजेबल। देन व्हाट इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है? ए लंग्स, बी हार्ट, सी ब्रेन, डी लिवर। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए लंग्स, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ब्रेथिंग इन कॉल्ड? अच्छा, ब्रेथिंग इन जो होती है उसके लिए कौन सा जो है टर्म हम यूज़ करते हैं? दैट इज़ इंस्पायरेशन। जबकि अगर ब्रेथिंग आउट होता तो कौन सा यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट होता? दैट इज़ एक्सपायरेशन। और दूसरा ये भी बात याद रखें कि रेस्पिरेशन में कौन सी गैस जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है? दैट इज़ ऑक्सीजन, ठीक है। और लंग्स में जो है वो कहाँ पर गैशियस एक्सचेंज होती है? तो वो होती है एल्विलाई में। तो ये भी बात आपने याद रखनी है। देन विच पार्ट कंट्रोल ब्रीथिंग? कौन सा पार्ट जो है ब्रेन का कंट्रोल करता है ब्रीथिंग? तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दैट इज ए ब्रेन स्टेम। देन विच एंजाइम हेल्प्स इन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट? कौन सा एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है?
ए हेमोग्लोबिन, बी कार्बोनिक एनहाइड्रेज, सी साइटोक्रोम। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज बी कार्बोनिक एनहाइड्रेज। देन व्हाट्स द ब्रीथिंग रेट इन अडल्ट, अडल्ट में ब्रीथिंग रेट क्या होता है, 6 to 8 breath per minute, 12 to 18 breaths per minute, 20 to 25 breath per minute। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज 12 to 18 breaths per minute। देन व्हाट्स द टर्म फॉर लेक ऑफ ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन के लिए कौन सी टर्म यूज होती है, दैट इज हाइपोक्सिया। व्हाट्स विच सेल प्रोड्यूसेस सर्फेक्टेंट इन लंग्स, एल्वुलर सेल, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स या मैक्रोफेजेस। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। देन हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू जो एवोल्यूशन की थ्योरी है वो किसने प्रपोज की थी, दैट इज डार्विन। What's the term for the process by which a species changes over time? अब जो species टाइम के साथ चेंज हुई है उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ एवोल्यूशन। अच्छा, कोई जेनेटिक वेरिएशन आती है तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है होमोलोगस स्ट्रक्चर का। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के ना कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे जो कि थोड़े बड़े बड़े लिखे हुए होंगे, लेकिन आपने उनको रीड ज़रूर करना है। ऐसे एमसीक्यूज बहुत ईजी होते हैं, लेकिन थोड़े बड़े लिखे हुए होते हैं तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उन्हें पढ़ते ही नहीं है टेंशन में। तो एमसीक्यूज को रीड लाजमी किया करें। तो यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है होमोलोगस स्ट्रक्चर की। ए विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स, फिन्स ऑफ फिश एंड फ्लिपर्स ऑफ वेल्स, फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स या ऑल। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑल। इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आ जाए तो उस पर टिक कीजिएगा, और अगर ये साथ में ही आ जाए तो फिर ऑल पे टिक कीजिएगा, ठीक है। या इनमें से कोई दो भी आ जाएँ तो फिर बोथ पे टिक करना है। तभी मैंने इसकी ये तीनों एग्जाम्पल जो कि इम्पॉर्टेंट थी वो लिख दी। देन विच साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विद द कंसेप्ट ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज लमार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, कौन सा एग्जाम्पल जो है वेस्टिजियल स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल है, कौन सा ऑर्गन, दैट इज ह्यूमन अपेंडिक्स, विंग्स ऑफ बर्ड या फिन्स ऑफ फिश। यहाँ ऑफ आएगा, एंड नहीं। देन यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ह्यूमन अपेंडिक्स। ये क्या है हमारे पास, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एवोल्यूशनरी एविडेंस, इनमें से कौन सा टाइप है एवोल्यूशनरी एविडेंस का, ए फॉसिल रिकॉर्ड, बी कंपैरेटिव एनाटॉमी, सी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डी ऑल। तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑल। अब इन तीनों में से कोई भी आ जाए उस पर टिक कीजिएगा, दो आ जाए बोथ पे, तीन आ जाए ऑल पे। देन विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई रेनफॉल एंड डाइवर्स स्पीशी। इकोसिस्टम में जो है वो कौन सा इकोसिस्टम है जहाँ पर रेनफॉल हाई होती है और डाइवर्स स्पीशी है जहाँ पर, तो वो कौन सा है हमारे पास इकोसिस्टम, दैट इज़ फॉरेस्ट। देन व्हाट्स द टर्म फॉर द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स इकोसिस्टम, ठीक है। अब जो है वो कौन सी टर्म यूज़ होती है द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स इकोसिस्टम में, तो वो क्या है हमारे पास, दैट इज़ ए नाइज। अच्छा, इकोसिस्टम की डेफिनेशन भी देख लीजिएगा, ठीक है। सिंपल है कि ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन अपने एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट की चीज़ों से, तो उसे सिंपल इकोसिस्टम कहा जाता है। उसमें बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, तो जैसे ज़्यादातर आ जाता है कि अबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है, तो सॉइल हो गया। तो इस तरह से कुछ होंगे ऑप्शंस, ठीक है। विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल एंड लिमिटेड वेजिटेशन, कहाँ पर लो रेनफॉल और लिमिटेड वेजिटेशन होती है इनमें से, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज़ ए डेजर्ट। यहाँ पर लो रेनफॉल और लिमिटेड वेजिटेशन होती है। देन विच ग्रुप इंक्लूड बैक्टीरिया दैट लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, वो बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, आर्कीबैक्टीरिया कहा जाता है। दैन विच किंगडम इंक्लूड प्रोटोजोआ एंड एल्गी, किंगडम। अच्छा, हमारे पास ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया था, रॉबर्ट विटेकर ने दिया था, R.H. विटेकर ने 1969 में, ठीक है। और जो है वो 5 किंगडम्स हैं हमारे पास, जिसमें प्रोटोजोआ और एल्गी कौन से किंगडम में आते हैं, प्रोटिस्टा में, जबकि जो बैक्टीरिया है वो मोनेरा किंगडम में आता है, ठीक है। एनिमल्स और ह्यूमंस एनिमेलिया में आ गए, प्लांट्स प्लांटे में आ गए, और फंजाई जो है वो फंजाई किंगडम में आ जाएंगे, ठीक है। देन व्हाट इज़ द टर्म फॉर ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड मैटर, जो है वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं उनके लिए कौन सी टर्म यूज़ होती है, दैट इज़ डीकम्पोजर। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोड्यूसर्स कौन से हैं हमारे इन्वायरमेंट में, तो वो कौन से हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए,
अच्छा, यहाँ पर हमारा जो है वो बस लास्ट टॉपिक रहता है जो कि सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स है। अच्छा, वो काफ़ी जो है वो बड़ा टॉपिक है, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेते हैं। जब तक आप लोग इन MCQs को अच्छे से याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। जस्ट लास्ट का एक टॉपिक रहता है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।